एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ ये महीना आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, आप लोगों के जीवन में क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, ये सारी ही चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये लेपिस लजूली का ब्रेसलेट। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये टाइगर आई का ब्रेसलेट। एंड ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। ये एकदम डार्क एमेथिस्ट है। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन तीनों में से जो भी ब्रेसलेट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये लेपिस लजूली का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि नवंबर का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी किस्मत इस महीने आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है और सारी ये चीज़ें देखेंगे। आप लोग के लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, ये भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्रेसलेट को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ऑप्शन फर्स्ट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। जल्दी बहुत है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को किसी चीज़ की, किसी काम की, या फिर से ये ऐसी एनर्जी है मुझसे अब और सब्र नहीं होता है, मुझे अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, सब कुछ अभी हो जाना चाहिए। बेसिकली ये सारा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं सारे कार्ड्स, फिर बताती हूँ आप लोगों को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, ओके, ऑप्शन फर्स्ट, देखो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने किसी चीज़ के लिए बहुत सब्र रखा है, बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है, कहीं पे अपने इमोशंस भी लगाए हैं, अपनी मेहनत भी लगाई है, अपना सब कुछ आप लोगों ने दिया है ना। अभी ऐसा हो गया है कि और कितना वेट और करना पड़ेगा, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है। और आप बहुत समय से हो सकता है मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हों, बहुत सारी चीज़ों को भी आप फॉलो कर रहे हों, लेकिन शायद आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका भरोसा सा उठ रहा है, या फिर से कहें स्पिरिचुअलिटी से, या फिर मैनिफेस्टेशन से, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि वो भरोसा उठने नहीं देना है। देखो आपके समटाइम्स पता है, हम इमोशनल होते हैं, ये हमारी वीकनेस नहीं होती, ये हमारी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन समटाइम्स हमारे इमोशंस हमें बहुत वीक बना देते हैं, वो हमें भटकाने लग जाते हैं, है ना। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए भी आ रहा है कि आपके इमोशंस आपको भटकाएंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों को भटकना नहीं है, समझदारी से आप लोगों को काम लेना है, समझदारी से आप लोगों को चलना है। किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं मचानी है। जल्दीबाजी आप लोगों के लिए मैं कहूँ तो हार्मफुल रह सकती है, हानिकारक रह सकती है ना। कहते हैं ना वो जल्दी का काम शैतान का, बेसिकली वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो भले ही थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप किसी से बातें करने जा रहे हो, किसी को कुछ कन्फेस करने जा रहे हो, कोई डील साइन करने जा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको हौले हौले धीरे धीरे ही चलना है। जल्दीबाजी नहीं मचानी है। जल्दी का काम शैतान का, जल्दी में चीज़ों को गलत कर दोगे। अगर कहीं सिचुएशन में भी आप फंस गए हो जहाँ पे आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है,
जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, मैं सारे कार्ड्स निकालूं फिर बताती हूँ, लेकिन ये मैसेज लगा कि मैं आपको अभी बता दूं। अभी देखते हैं यहाँ पे सारी ही चीज़ें। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए जस्टिस, जो आपका है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन यहाँ पे ये मैसेज आप लोगों के लिए मिला है कि जो आपका है आप लोगों से उसको कोई भी नहीं छीन सकता। तो बेवजह परेशान होना, एंजाइटीज में रहना, है ना, होती है। देखो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन को, ऑप्शन फर्स्ट, कि एंजाइटी यहाँ पे है दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी और यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। एंजाइटी और ये सारी चीज़ें होती ही हैं, ये सारी चीज़ें भटकाती ही हैं एक इंसान को, ये इंसान की लाइफ से वो सुकून, वो चैन, सब कुछ छीन लेती हैं। लाइक एक होता है ना, कल क्या होगा, है ना, वो कल क्या होगा, वो मानेगी वो नहीं मानेगी, बेसिकली अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। लेकिन वैसा ही कुछ इस नवंबर के मंथ में मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे ये दोनों जो कार्ड साथ में आए हैं ये बहुत ही पावरफुल कार्ड हैं। ये कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेजर लेसन्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस महीने आप लोगों की लाइफ में अनफोल्ड हो रही हैं। खुद को मजबूत रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी भी, कुछ चीज़ें आपके फेवर में हो सकता है ना हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपके विश्वास को यहाँ पे थोड़ा सा परखा जाएगा कि आपको डिवाइन पे, यूनिवर्स पे कितना विश्वास है। और वहीं अगर आप डाउट की एनर्जी में चले गए, विश्वास आपका फीका पड़ गया, हल्का पड़ गया, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी, ऑब्वियस सी बात है। सो विश्वास यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को रखना है, धैर्य रखना है, हौसला रखना है। सब कुछ अच्छा होगा। खुद को डेली अफर्मेशन देनी है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मैं बहुत, लाइक इस तरीके से एफर्मेशन ना अपने घोट घोट के पीनी है। बेसिकली ये यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगी। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से आप लोग की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा वो इमोशनल जो ट्रॉमा रहता है ना, इमोशंस का एकदम से वो हावी हो जाना, एनजाइटीज हो जाना एकदम से, लेकिन वो एनर्जी को ना आप इस महीने शिफ्ट कर रहे हो। इस एनर्जी को आप लगा रहे हो कि इस सोचने से, एंजाइटी करने से, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से मेरा कुछ भी भला नहीं होने वाला है, तो क्यों ना उस एनर्जी को किसी काम में लगाया जाए। तो आप यहाँ पे अपनी वर्क लाइफ पे, अपने करियर के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो, फोकस अपना रखने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड देखो मैं नहीं भूल सकती, यहाँ पे टू ऑफ कप्स एंड दी लवर्स, हमारी पूरी टैरो डेक में जो दो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए सिग्निफिकेंट कार्ड्स हैं वो यही दोनों हैं। ये दोनों रीयूनियन को बताते हैं, रिकन्सिलिएशन को बताते हैं, ये बॉन्डिंग को बताते हैं, ये सब कुछ सही हो जाने को बताते हैं, ये शादी को भी बताते हैं, ये समटाइम्स आपके रिश्ते पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं इस चीज़ को भी बताते हैं। एंड नो डाउट यहाँ पे जब हेरोफेंट की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो जो भी लोग यहाँ पे शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको उनके लिए परफेक्ट मैच इस महीने मिल सकते हैं। शादी पक्की हो सकती है कुछ लोगों की, पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, या अपने लिए अगर आप कोई पर्सन ढूंढ रहे हो, कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है आप लोगों के लिए। जो भी लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट होंगी, और आप मिलके कुछ क्रिएट करोगे। आप दोनों मिलके अपना घर बनाना है, मिलके हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें इस तरीके से काम करना है। सो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स की यहाँ पे एनर्जी है, आपको इस एनर्जी में टैप इन करना है। देखो नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कैसी है ना, हड़बड़ी जल्दीबाजी, लेकिन ये है एकदम मेच्योर एनर्जी। ठीक है ना, कि इंटेलेक्ट से ही काम लेंगे, प्रैक्टिकल होके ही सोचेंगे, लेकिन समझदारी से काम लेना, एक डिसिप्लिन वे में काम करना, इस तरीके से काम करना कि ना तो आपको हर्ट हो और ना ही आपके फैसले से या आपकी चीज़ों से किसी और को हर्ट हो। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं कि क्या लेकर आ रही है भाई आप लोगों की किस्मत इस महीने आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट,
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और मैंने पहले ही कहा था आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। आप एक्चुअली ना आप इमोशनल भी बहुत होंगे, ऑप्शन फर्स्ट, एंड दैट इज द रीजन। द टेम्पल पाथ, ऑल टाइड अप। सो ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रांग तो यहाँ पे आप लोगों ने बनना है। आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, और आपके इमोशन समटाइम्स आपकी वीकनेस बन जाते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि आपके इमोशंस आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। वही आपको यूनिक बनाते हैं, वही आपको साफ दिल इंसान बनाते हैं, वही आपको दूसरों से अलग करते हैं, है ना। तो भाई यहाँ पे स्ट्रांग रहना है। लियो एनर्जी है आप लोगों के लिए, साहस वाली एनर्जी, बोल्ड एनर्जी। खुद को किसी से कम नहीं आंकना, खुद को किसी किसी भी सिचुएशन में आप खुद को हेल्पलेस फील नहीं करना। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि लोग फील करने लग जाते हैं कि भाई हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, हम तो एकदम असहाय, लाचार, बेबस सा। बहुत बारी ऐसी सिचुएशन आती हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, स्ट्रेंथ आपके पास है, शक्ति आपके पास है, तो हौसला रखना, खुद को मतलब ना समझाते रहना बीच बीच में, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एनजाइटी का कार्ड है, मैंने कहा ही थोड़ी सी एनजाइटीज इस महीने रह सकती हैं। एंड बिकॉज क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, चाहे कैरियर हो, चाहे लव लाइफ हो, चीज़ें स्पीड से हो रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। आपको ऐसा भी लग सकता है कि चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। तो इसलिए ही मैंने कहा है कि एफर्मेशंस आप लोगों को देनी है। जनरल एफर्मेशंस आपको देखो ढूंढोगे यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, है ना, गूगल पे भी मिल जाएंगी। तो अच्छी अच्छी एफर्मेशंस को सेलेक्ट करिए, और उसके बाद वो एफर्मेशंस आप अपने लिए दीजिए, सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले, और दिन में भी जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कार्ड है दी टेम्पल पाथ। मैंने कहा था कि भाई आपको कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे परखा जा सकता है। तो परेशान नहीं होना, अपने कहते हैं ना वो श्रद्धा, अपने अंदर वो भक्ति, भरोसा रखना भाई, अपनी श्रद्धा और भक्ति पर भरोसा रखना, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, सो अभी यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट। पता नहीं मुझे ये चीज़ बार बार ही सुनाई दे रही है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं कि उसमें ना तो सामने वाला गलत होता है, ना हम गलत होते हैं, है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेना कि दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो। प्लीज़ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनकी भावनाओं को, उनके इमोशंस को भी समझना, है ना। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है मुझे बार बार ही। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत सारी चीज़ें जिनके जवाब अभी तक आपको नहीं मिल रहे थे, उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। फुल मून एक्लिप्स, एग्जैक्टली नवंबर मंथ में फुल मून एक्लिप्स ही है। आई थिंक 8 ऑफ नवंबर, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है अभी, लेकिन ये है। और ये फुल मून एक्लिप्स जो रहने वाला है, यही बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आएगा। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ पे रहेगा। हालांकि मैं इस इक्लिप्स के लिए सोलार सॉरी लूनार इक्लिप्स जो पड़ेगा, इसके लिए मैं एक स्पेशल रीडिंग बनाऊंगी, तो आप वहाँ पे भी अपनी एनर्जीज जो है वो चेक इन ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन ये इक्लिप्स के साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से ना क्लियर होंगी। अभी तक बहुत सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पे आपके जीवन में हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। जब कन्फ्यूज़न होता है ना, तो एनजाइटी अपने आप ही होती है। ये एक नेचुरल सा, एक स्वाभाविक सा एक वो है ना। तो भरोसा भाई यहाँ पे करना है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो यहाँ पे मैसेज है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ये कंफर्ट जोन से निकलने का वक्त है, ये अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने का वक्त है, कुछ नया करने का वक्त है, कुछ बहुत बड़ा करने का वक्त है, अपने ऊपर भरोसा रखने का वक्त है। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं हम, ऑप्शन फर्स्ट। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। थोड़े से इनसिक्योरिटी वाले इश्यूज भी रह सकते हैं, और कुछ लोगों को यहाँ पे उनकी लव लाइफ को लेके भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज यहाँ पे रह सकती हैं। अगेन कैंसर वाली जो एनर्जी है वो बहुत इमोशनल एनर्जी होती है,
बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, अपने परिवार के बारे में सोचना, अपनों के बारे में सोचना और कभी-कभी जैसे धर्म संकट से में फँस जाना कि अब खुश किसको रखें, है ना? तो आप सेफ हैं और जो भी आपके लव्ड वन्स हैं वो भी सेफ हैं, ठीक है? जब तक इंसान ये सोचता है ना कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ या सब कुछ मैं कर रही हूँ, वो दुखी रहता है। इस चीज़ को समझना मैं क्या बता रही हूँ। लेकिन जब वो ये सोचता है कि सब कुछ करने वाले वो ईश्वर ही हैं, मैं एक निमित्त, एक कहते हैं ना, मैं एक बस मीडियम हूँ, उस दिन उसके जीवन से वो एंग्ज़ायटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सरेंडर करना है। ये जो वक़्त आपके लिए नवंबर का मंथ है ना, यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स आप लोगों के लिए छुपे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप लोगों के लिए छुपी हुई हैं। ऑफ़ कोर्स कुछ बड़ा मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ बड़ा आप लोगों के लिए होगा, लेकिन घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, है ना? आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, Lady Nada, heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. Hmm. गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, जब जब एक पर्सन इमोशनली बैलेंस नहीं है ना, ये अक्सर होगा, आपका गिविंग एंड रिसीविंग में आपका बैलेंस नहीं रहेगा। आप किसी के लिए पूरे डेडिकेटेड हो जाओगे, है ना? किसी से आप प्यार करते हो, किसी को आपने दोस्त माना है या आपका कोई फैमिली मेंबर है, आप पूरे डेडिकेटेड हो जाओगे, फिर चाहे वो पर्सन आपका फ़ायदा ही उठा रहा हो, आप मना नहीं कर पाओगे। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा गिव एंड रिसीव में बैलेंस रखना है। जब गिव एंड रिसीव में बैलेंस नहीं होता है ना, तो उससे आपका हर्ट चक्रा वीक होता है, ठीक है? ऑफ कोर्स हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बदले में फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। उस केस में वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, फिर आपको एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, फिर आपको वहाँ से वो आउटकम नहीं मिल रहा है, तो आपका हर्ट चक्रा वीक होगा। तो ये काम आपने नहीं करने हैं, है ना? प्यार को ही चूज़ करना है, प्यार के साथ ही काम करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ना यहाँ पे आपको बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है? एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, आई थिंक। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि आपकी रोशनी से दूसरों को बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर आप ही वीक पड़ जाओगे, आप ही कमज़ोर पड़ जाओगे, तो कैसे चलेगा, है ना? कभी-कभी एक रिट्रीट मोड में एक इंसान चला जाता है, मतलब कि अपने आप को हील करना है। अभी मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, अभी मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, लाइक खुद की ही हीलिंग। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है, आप बहुत सेंसिटिव हो। अगेन शायद मैं पूरी रीडिंग में ये कहते आई हूँ कि आप बहुत इमोशनल हो, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, तो अपना बहुत सारा ख़्याल आपको अपनी रखने की ज़रूरत है। ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ काम करें, आप लोग ग्रीन एवेंचुरिन के साथ काम कर सकते हैं। मेरे पास है, आई थिंक, वेट, सी ये है ग्रीन एवेंचुरिन, आप लोग इसके साथ काम कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना? हर चक्रा के लिए भी ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है, खुशी महसूस करने के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है, सक्सेस के लिए, लक के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। आप इसका स्टोन ले सकते हो, आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हो, दोनों ही केसेस में ये आपके लिए काम करेगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, अपने सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिले हो। एंड कैसी लगी अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल्स के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने ये टाइगर साई का ब्रेसलेट चूज़ किया है तो देख लेते हैं नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी किस्मत इस महीने आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम रीडिंग में देखेंगे। सो ये ब्रेसलेट को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज रिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू।
टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके, टेम्परेंस, हम्म, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ऑप्शन टू, बहुत टाइम से आप लोगों की लाइफ में ना कोई इशू चलता आ रहा होगा, कोई एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जहाँ पे आप अटक गए हो, जहाँ पे आप फंस गए हो, लेकिन उस चीज़ का फैसला इस महीने, इस नवंबर के मंथ में होने वाला है। आपको क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ को लेके, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पास्ट में अगर कोई भी पेन आपने सहा है, कोई भी दर्द आपने सहा है, आपको समझ में आएगा कि ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई थी वो क्यों हुई थी, किस रीज़न से हुई थी। तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी मैं देख रही हूँ, साथ में डिवाइन से बहुत ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड रहोगे इस मंथ में। ऑप्शन टू, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही हैं। एक कहते हैं ना वो सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी, वो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ। एंड पीछे ये ये बॉम्ब्स वगैरह जो भी चल रहे हैं, क्रैकर्स वगैरह, तो प्लीज़ बेयर विद इट, बिकॉज मैं ये रीडिंग अभी रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज दिन में इतना ज़्यादा काम है ना कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हो, सो जस्ट इसीलिए ही। सो ऑप्शन टू, यहाँ पे मैं सक्सेस देख रही हूँ आप लोगों के लिए। इस मंथ में सक्सेस आ रही है, आपकी कोई विश थी वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। आप लोग अपने जीवन के लिए किसी नए रास्ते पे चल रहे हो, कोई एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, न्यू जर्नी है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड में भी देखें ना कि एक रास्ता है वो सन तक जा रहा है, बेसिकली एक नए सफ़र की शुरुआत यहाँ पे इस महीने आप लोगों के लिए हो रही है। और पेज ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है बड़ी ही शाई, एक प्यार भरी एनर्जी, कि कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से खुद को हील कर रहे थे, किसी रिलेशनशिप के पेन में थे, खुद को हील कर रहे थे, लेकिन फाइनली ना आप अभी रेडी हो रहे हो खुद को चांस देने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को चांस देने के लिए। कुछ लोग का यहाँ पे हो सकता है जैसे प्यार से भरोसा सा उठ गया, लेकिन वो भरोसा वापस से आ रहा है। प्यार की एनर्जी, लव की एनर्जीज के साथ आप लोग जुड़ रहे हो। और ये प्यार देखो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी केवल एक 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 मेल एंड फीमेल वाला प्यार नहीं, ये प्यार ऐसा है कि जहाँ पे आपको प्रकृति की हर चीज़ से प्यार हो रहा है। नेचर से प्यार हो रहा है, वो बहती हवा से प्यार हो रहा है, बारिश से प्यार हो रहा है, हर तरीके के बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे आपको प्यार हो रहा है। लोगों की तरफ आपका वो कंपैशन, वो लव आपका यहाँ पे आ रहा है। इसे हम हर्ट अवेकनिंग भी कहते हैं, हर्ट चक्रा आपका एक्टिव होना। सो वो चीज़ यहाँ पे है। धीरे धीरे मुझे पता है यहाँ पे क्या वो सुनाई दे रहा है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। ऑप्शन टू, और आई थिंक इससे ज़्यादा खूबसूरत बात नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम कहीं पे मेहनत कर रहे हैं, हम कहीं पे एफर्ट्स कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि हमें रिजल्ट मिले। आई थिंक ये सबकी ही बात है ना, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। तो बस यहाँ पे जैसे डिवाइन एंजल्स बस मुझे यही कह रहे हैं कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे और क्या कुछ आप लोगों के लिए आता है। आप लोग काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हो सकते हैं। ऑप्शन टू, काफ़ी टाइम से हीलिंग कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, है ना, चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये हीलिंग की जर्नी ऐसी नहीं है कि ये आपकी अभी ख़त्म हो रही है, बहुत कुछ रहने वाला है अभी भी आप लोगों के लिए। ऑप्शन टू, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ये तीनों कार्ड ना ऑप्शन फर्स्ट में थे। दी टेबल, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ऑप्शन टू, आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ समझा है पास्ट कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ टाइम में। बहुत मैच्योर एनर्जीज में आप आए हो, ठीक है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट भी हुआ होगा कि लाइक मैं स्पिरिचुअल में बहुत अच्छा हूँ, या मैं अच्छी हूँ, मैंने बहुत कुछ करा है। इस महीने नवंबर के मंथ में आपका टेस्ट भी हो सकता है। मुझे पता है यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। हो सकता है दो लोगों में से आपको चूज़ करना पड़े। एक जो पर्सन है वो आपके सोलमेट हो, आई एम सॉरी, एक जो पर्सन है वो आपके कामिक पर्सन हो, ठीक है ना। तो दोनों रिश्तों में से हो सकता है कि आपको चूज़ करना पड़े, आपको डिसीजन लेना पड़े। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है भाई अपनी विजडम का सहारा लेना। आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत विजडम है। हो सकता है कि जो चीज़ें आपको ऊपर से दिख रही हों, सरफेस पे दिख रही हों, या फिर आपको दिखाई जा रही हों, वो सच ना हो, सच यहाँ पे कुछ और हो,
ठीक है ना? तो इसलिए ही यहाँ पे आपको थोड़ा-सा परखा भी जाएगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन परख यहाँ पे होगी आप लोगों की, आपको समझ में आएगा अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें कि मैं कहाँ गलत कर रही थी या मैं कहाँ गलत कर रहा था। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोग अपने लिए अगर कुछ डिसीज़न ले रहे हो, कुछ नया करने जा रहे हो, तो हो सकता है आप लोगों को सब लोगों की सहमति ना मिले। कुछ लोग आपके उस डिसीज़न से एग्री हों, कुछ लोग मना भी करें कि ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स ही आपको सपोर्ट ना करें, लेकिन धीरे-धीरे वो सपोर्ट में आ जाएँगे। लेकिन इनिशियली यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लव की एनर्जी के साथ जुड़ना है। अगर कोई काम नहीं बन रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, कोई नहीं मान रहा है, कोई गुस्सा है, कोई नाराज़ है, तो प्यार से समझाना है, बल के दम पे, ताकत के दम पे नहीं समझाना है, प्यार के साथ समझाना है। बिकॉज़ पता नहीं क्यों मुझे लव की एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा पिक हो रही हैं इस मंथ के लिए ऑप्शन 2 आप लोग। और जैसे मैंने कहा कि ये केवल एक लव रिलेशनशिप नहीं है। ये है कि आपके दिल में कितना प्यार है, आपने खुद को कितना हील करा है ना? वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और से मैं कहूँ तो कोई गुरु आपको इस महीने मिल सकते हैं, बहुत सारे लोग गुरु की तलाश में हैं, अपने लिए गुरु को ढूँढ रहे हैं। तो इस महीने आपको गुरु मिल सकते हैं ऑप्शन 2। एंड कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी हैं भई, कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी हैं। कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना अपना मन मारना, वैसी एनर्जीज़ भी मुझे पिक हो रही हैं। लेकिन देखो बहुत सारे लेसन्स अनफोल्ड हो रहे हैं। आई थिंक नवंबर मंथ की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा इंटेंस रहने वाली है, बिकॉज़ एक तो बैक टू बैक 2 बार इक्लिप्स पड़ गए, ग्रहण पड़ गए, तो ऑब्वियस सी बात है नवंबर की एनर्जी थोड़ी सबके लिए ही इंटेंस रहेंगी। बहुत सारे इम्पैक्ट रहेंगे भई, हर किसी की लाइफ़ पे इसके बहुत सारे बदलाव आएँगे, बहुत सारे चेंजेज़ आएँगे सबकी ही जीवन में। तो शायद इसका भी एक रीज़न रह सकता है, लेकिन सँभल कर चलना है। कुछ चीज़ें कभी-कभी हो सकता है कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँ, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएँ। तो संयम से काम लेना, धैर्य से काम लेना, ठीक है ना? ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। एंड देखो, कुछ ऑफ़र्स आप लोगों के सामने आएँगे। ऑप्शन 2 इस मैसेज को प्लीज़ कहीं पे लिख लेना या फिर आप इसको याद रखना, चाहे पूरी रीडिंग को भूलना, कि कुछ ऑफ़र्स आप लोगों के लिए इस महीने आएँगे ऑप्शन 2, लेकिन सारे ही ऑफ़र्स आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। कुछ छलावे होंगे, कुछ केवल कहते हैं ना वो दिखावा होना, अब वो लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी करियर के लिए या फिर और भी चीज़ों के लिए वो हो सकता है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको सतर्क अवेयर रहना पड़ेगा और अपनी इंट्यूशन का यहाँ पे आपको यूज़ करना है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करिए। और पता है क्या माँगिए भगवान जी से कि हे भगवान मुझे सही और गलत में परख करने की वो क्षमता दो, है ना? मुझे वो हिम्मत दो, बिकॉज़ आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप दिल से हमेशा सोचते हो, है ना? तो लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे प्रैक्टिकल भी आप लोगों को होना पड़ेगा, ठीक है? सो चलिए अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। द थिंकिंग मैन होल्डिंग ए हर्ट, हीलर ऑफ द एजेस। अगेन अभी बहुत सारी हीलिंग बाकी है इस महीने। जैसे मैंने कहा कि आपको आपके गुरु मिल सकते हैं, या फिर से आप किसी तरीके से हीलिंग सीखें, हीलिंग फील्ड में आएँ या अपनी हीलिंग आप करें रेकी के थ्रू, या फिर कोई भी हीलिंग मोडालिटी हो सकती है, या फिर सिंपल मेडिटेशन के थ्रू, या फिर गुरु के सानिध्य में, गुरु के गाइडेंस से। ये सारी कुछ ना कुछ तो, बिकॉज़ जनरल रीडिंग है तो हर किसी का सिनेरियो अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप आ रहे हो, वो कहते हैं ना वो हाथों में जब हीलिंग में आता है तो वो हाथों में एनर्जी को फ़ील करना, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड अगेन यहाँ पे हर्ट चक्रा की एनर्जी जो है वो सेंटर में है, एंड यहाँ पे भी मैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड है। ऑफर्स आ सकते हैं, लव लव ऑफर्स भी आ सकते हैं, किसी का प्रपोजल भी आ सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के कुछ भी डिसाइड करना है, बिकॉज आपकी आगे की ज़िंदगी आपके इस डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगी, कुछ इतना बड़ा होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे है साथ में दी थिंकिंग मैन का कार्ड। अगेन वही बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम लेना है ऑप्शन 2। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कहूँ तो जैसे कहते हैं ना वो घटने वाली हैं इस महीने।
अगेन डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप इसी सोच में पड़ जाओ हाय क्या होने वाला है, नहीं। अगेन प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अच्छी अच्छी एफर्मेशन देनी है। डेली जो भी आप मेडिटेशन करते हो, मंत्रास चैंटिंग करते हो, वो आपने करना है। और आप लोग चाहें तो अगर डिसीजन लेने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप एमेथिस्ट के साथ काम करें, ठीक है। एमेथिस्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर से जो क्लियर कॉर्ड्स है, ठीक है, इन दोनों के साथ आप एफर्मेशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ और भी देखते हैं हम यहाँ पे क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। और आपने टाइगर्स आई को ही चूज किया है। टाइगर्स आई, अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए, वो जज्बा लेके आने के लिए, वो कुछ कर दिखाने के लिए, अगर कोई स्टेप नहीं ले पा रहा है, कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। तो यहाँ पे यही मैसेज आपके लिए आया है कि कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना, आप जो कर रहे हो उसके ऊपर रखना। तो अगर कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना है, ठीक है। अपने ऊपर गर्व करना है, अपने ऊपर नाज करना है, ठीक है ना। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, तो भाई प्रोस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। टॉरस की एनर्जी है, मतलब कि थोड़े से आराम पसंद होते हैं टॉरस लोग, जो भी होते हैं, मतलब ना जब मेहनत करेंगे तो बहुत करेंगे, लेकिन जब आराम करने पाएंगे तो भी बहुत करेंगे। बेसिकली कुछ ऐसा यहाँ पे है। तो मैंने पहले ही कहा था मेहनत रंग लाएगी, है ना। तो वैसा ही यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं। ऑप्शन 2, यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हो। सिंपल सा यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए, यू आर गुड इनफ। तो अपने ऊपर भरोसा रखें। आप समटाइम समझते हो दूसरे लोग आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, आप खुद ही कंपटीशन क्रिएट कर लेते हो अपने लिए, है ना। एक बात बताऊं तो भाई, सबकी ज़िंदगी अलग है, सबके कर्माज अलग हैं। तो इस सफ़र के साथ ही तो बहुत हैं जो हमारे जीवन का सफ़र है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप खुद को हर किसी के साथ कंपेयर करो। आप खुद को दूसरों को भी जज करो, अपने आप को भी जज करो। समटाइम्स अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है ना। और ये वैसी ही एनर्जी है कि अपने आप को एक्सेप्ट करिए जैसे आप हैं, और अपने आप को अप्रिशिएट करिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। खुद को थैंक यू बोला है कभी? हाँ, खुद को थैंक यू बोलना शुरू करो। इंसान, मैंने जो देखा है कि दूसरे लोग इतनी तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन लोग खुद को ही ज़्यादा तकलीफ देते हैं, बार बार ओवर थिंकिंग करके, नेगेटिव सोच के, परेशान होके, है ना। तो यहाँ पे खुद से प्यार करना है। अब बहुत खूबसूरत हो, अगेन आई डोंट नो, कुछ लोगों को यहाँ पे ब्यूटी कॉम्प्लेक्शन हो सकता है कि ही ईश्वर तूने मुझे ऐसा क्यों दिया, मुझे तूने कुछ ना कुछ यहाँ पे शिकायत आप लोगों के अंदर हो सकती है। लेकिन मुझे पता नहीं, यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस का मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि खुद को एक्सेप्ट करिए। ये आपका एक ब्लॉकेज है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है। अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2, क्या मैसेज है भाई ऑप्शन 2 के लिए, क्या गाइडेंस है। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो यहाँ पे थोड़ा सा चैरिटी वर्क आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप चैरिटी वर्क करिए, आप प्रेयर्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए, ठीक है ना। और किसी से मांगना है तो ईश्वर से मांगिए। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है, लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिए। कुछ मांगना है तो ईश्वर से मांगिए, डिवाइन से मांगिए। ओके। मैं थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। मेल सी जज एक, आई थिंक। हायर लर्निंग यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो यहाँ पे वही आपसे कहा जा रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है। जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ ऑलरेडी हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपसे कहा जा रहा है कि आपको
अपनी प्रोग्रेस के लिए और ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी हीलिंग सीख चुके हो तो अभी कुछ नया यहाँ पे सीखने की बारी है। किसी नई एनर्जी के साथ, किसी नई मोडालिटी के साथ यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो अपने एक्सपीरियंस को और बढ़ाना है। ये नहीं सोचना कि बस अभी इनफ हो गया है, नहीं, अभी बहुत बहुत कुछ बाकी है। ऑप्शन 2, ठीक है। सो ऑप्शन 2, ये रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो, आपको हेल्प मिली हो एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे रीडिंग्स के लिए या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि नवंबर का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ इस महीने आप लोग के लिए रहने वाला है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है एंड साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, वो सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये ब्रेसलेट को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3, हम्म, 7 of swords, ओके, जजमेंट, हम्म, दी टावर। मैंने कहा ही था नवंबर का मंथ जो वही रहने वाला है ना, बड़ा ही इंटेंस रहेगा सबके लिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन 3, सबसे पहली बात तो नवंबर के मंथ में आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है, किस चीज़ को आप ज़्यादा फोकस देना चाहते हो। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना, बिकॉज अगर वो नहीं करोगे तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है कि फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मुश्किल हो सकती है, बहुत सारे काम इस महीने आपको रह सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहोगे, अपनी आगे की प्लानिंग्स करोगे कि आगे चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहीं से तो भाई यहाँ पे आपको धोखा मिला है, चीट मिला है, या फिर हो सकता है नवंबर के मंथ में मिले। आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा करते हो और उस पर्सन की तरफ से आपको पता चले कि वो पर्सन मतलब सही नहीं है, या फिर वो आपको चीट कर रहे थे। यहाँ पे कैसी सिचुएशन है ना, कोई आपका अपना बन के जैसे आपको ठग रहा है, बेसिकली ऐसी सिचुएशन कि कोई आपका अपना बन रहा है, आपका सगा बन रहा है, लेकिन उसकी इंटेंशन आपकी लाइफ को लेके, आपके परिवार को लेके अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगी कि अलर्ट रहिएगा, अवेयर रहिएगा, इन केस अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो। लेकिन जिन भी लोगों के साथ यहाँ पे हो गया है, वहाँ पे आई है जजमेंट की एनर्जी कि आपको इंसाफ मिलेगा। अगर पास्ट में कोई इशू चलता आ रहा था या कुछ भी चीज़ें चलती आ रही थी तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है, वो राहत मिलेगी। और आप अपने आगे के प्लान्स बनाओगे, आगे की चीज़ें किस तरीके से करनी है, क्या करनी है। अपने ऊपर विश्वास रखना सीखोगे। ऑप्शन 3, अगर आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते थे ना, आपके काम को टालने की आदत थी या आप दूसरों के ऊपर विश्वास करते थे, तो ये महीने आपको जैसे कहूँ कि वो लेसन मिलेगा कि अपने ऊपर विश्वास रखना सीखो। और दूसरा, पता नहीं क्यों जैसे अपना काम स्वयं करो, पता नहीं मुझे ये चीज़ बार बार ही आप लोगों के लिए सुनाई आ रही है कि दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अपनी कीमती चीज़ों को, दूसरों को, कुछ अपने सीक्रेट्स को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हो सकता है कि वो बाद में उसका मिसयूज़ करे। तो वैसे ही यहाँ पे एनर्जीज हैं ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए। लेकिन अपने कैरियर की तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपका ध्यान अपने कैरियर की तरफ बहुत ज़्यादा है। वेट, ओके, सो ऑप्शन 3, 10 of cups, 4 of cups, the devil, knight of swords एंड लास्ट 8 of cups। ऑप्शन 3 यहाँ पे है दी हैंग्ड मैन। बहुत सारे आपको इल्यूजन्स हैं, कहते हैं ना वो भ्रम होना,
और ये नवंबर के मंथ में कहीं ना कहीं वो भ्रम टूटेंगे। यहाँ पे जो टावर के नीचे डेविल का कार्ड आया है और ये क्लियरली बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप समझते हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि कोई दोस्त है और आप समझते हो कि ये आपका बहुत वेल विशर है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और हो सकता है जैसे मैं बोल रही हूँ कुछ लोगों को सुनने में वो अच्छा नहीं लग रहा हो, कुछ लोगों को लग रहा हो कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन ऐसी ही यहाँ पे एनर्जीज हैं। यहाँ पे इस महीने ऑप्शन 3 कहीं न कहीं आपको फैमिली की इम्पोर्टेंस पता चलेगी, फैमिली का होना क्या होता है, फैमिली का साथ क्या होता है, फैमिली का सपोर्ट करना क्या होता है। तो कहीं न कहीं ऑप्शन 3 इस वक़्त आपका फैमिली का, देखो इस महीने आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का साथ मिलेगा। आप लोग अपने परिवार वाले लोगों के और नज़दीक जाओगे और क्लोज़ जाओगे, और कुछ जो भ्रम थे ना, कुछ इल्यूजन्स, कुछ मिथ्स, वो यहाँ पे टूटेंगे और उनका टूटना ही अच्छा है। एटलीस्ट आप सच से वाकिफ तो हो पाओगे। तो ये महीना जो है वो आपको सच से मिलाने आएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड हो रही हैं, अगेन बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा सा पेनफुल भी कुछ चीज़ें यहाँ पे, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी जो आ रहा है वो तो है कि थोड़ा सा पेनफुल भी रह सकता है, बिकॉज आप तैयार नहीं हो वो सच को सुनने के लिए, वो सच को जानने के लिए, लेकिन वो तो आएगा ही ना। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। आपका दिल, ऐसा हो सकता है ना कि दिल टूट गया कि मैंने तो इसके ऊपर इतना भरोसा किया, मैंने इसके ऊपर इतना विश्वास करा, या फिर मैं अभी तक इसी अंधकार में जी रही थी, या मैं इसी अंधकार में, मैं इसी डार्क नाइट में अभी तक जी रहा था। लेकिन जब वो सच का पता चलता है ना, तो वो एक रिग्रेट वाली एनर्जी में इंसान चला जाता है कि ये मैं अभी तक क्या कर रहा था, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। वैसा कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो जो भी कुछ होगा वही मैं आपको बता दूँ, आपके अच्छे के लिए ही होगा, आपके भले के लिए ही होगा। और समटाइम्स होता है ना कि कुछ हमारी डेस्टिनी ही हमारे लिए लेके आ रही है। अभी ये जो कुछ भी होगा ना, इसमें आपका हाथ नहीं होगा बिल्कुल भी, ये आपकी किस्मत ही वही लेके आ रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऑप्शन 3 इस महीने आप लोगों के लिए। इस महीने आप पेन को भी मतलब पेन से भी रूबरू होके आपको वो दर्द भी मिलेगा, ठीक है? मुझे पता है हम अपने बारे में अच्छी बातें ही सुनना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को लगेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन ऐसा ही है। लेकिन आप उसके बाद ये भी जानोगे कि सपोर्ट क्या होता है, सहारा क्या होता है, सच में और झूठ में जो फ़र्क होता है ना, ऑप्शन 3 आप वो मैं देख रही हूँ कि इस महीने आप वो समझ पाओगे। अंधकार यहाँ पे हटेगा और ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी ईज़ी तो नहीं होती है, मैंने जो अभी तक देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ईज़ी तो नहीं होती है, ठीक है? तो ये जैसी एनर्जी है ना, जैसे आप सोए हुए हो और वो एनर्जी, और ये एनर्जी आपको जगाने आ रही है कि बेटा जाग जाओ तुम्हारा अभी सोने का टाइम हो गया पूरा। तो कुछ रियलिटी से आप यहाँ पे रूबरू होंगे। तो डोंट वरी, ऑप्शन 3 जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपके भले के लिए ही हो रहा है। मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना। अब देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी क्या है, डोर टू स्पिरिट, और यही आपका रहने वाला है। मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है? एफर्मेशंस देना, मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, योगा करना, अपने लिए एफर्मेशंस देना, डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप लोग चाहें तो प्राणायाम डेली करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अभी शफल भी नहीं करा है, लेकिन ये कार्ड आ गया है, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, आई एम नॉट सॉरी, वुमैन होल्डिंग ए हर्ट। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है आप लोगों से ऑप्शन 3 कि प्यार पे भरोसा रखें। कभी कभी कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे बुरे रहते हैं कुछ लोगों के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बुरे हो गए, सभी लोग एक जैसे हो गए। तो प्यार पे तो भरोसा रखना पड़ेगा। और ब्रोकन हर्ट की एनर्जीज आई गई हैं यहाँ पे खुद को हील करना है, ऑप्शन 3 इस बात को समझ लीजिए। हर किसी की लाइफ में ना, आप अकेले नहीं हो, हर किसी की लाइफ में कभी कभी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं, कुछ ऐसी मुश्किलें जिनका हम सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम रेडी नहीं होते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ये सिचुएशन हमारी लाइफ में आए, लेकिन वो फिर भी आती है। तो परेशान नहीं होना, स्ट्रेंथ अपन, आप बहुत स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग बनना है, मजबूती के साथ काम लेना है, हिम्मत के साथ यहाँ पे काम लेना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है? सो सॉरी, पहले मैं इस डेक से देख लेती हूँ ऑप्शन 3।
A fiery climax approaches full moon in Aries. सो यहाँ पे थोड़ा सा फेरी क्लाइमेक्स वही रहने वाला है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 3, जिस तरीके से आपने नहीं सोचा है ना, अभी चीज़ें वैसे अनफोल्ड होंगी, तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कभी कभी सच को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है? कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। एक नई शुरुआत पहले कुछ एंडिंग्स के साथ होती है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और मैंने कहा ना कि एक नई शुरुआत के पहले कुछ चीज़ों का एंड होना ज़रूरी होता है, और यही वो कार्ड यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है, एक नए सफ़र की शुरुआत है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन डोंट वरी, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आप लोग इजीली निकल जाओगे। ठीक है, ए पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे कोई पर्सनल इशू आप लोगों की लाइफ में चलता आ रहा था, फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, वो यहाँ पे सॉल्व होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन 3 क्या गाइडेंस है ऑप्शन 3 के लिए। Joan of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth। तो यहाँ पे है भाई सच बोलने का वक्त, सच के साथ खड़े होने का वक्त, स्ट्रांग रहने का वक्त। आपका लाइफ पर्पस क्या है भाई, आपका कैरियर क्या है, आपका गोल क्या है, इसके ऊपर फोकस करने का वक्त। जिंदगी में बहुत सारे मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन आप कितनी मजबूती से अपने गोल के लिए डिटर्मिनेंट रहते हो, है ना? ये यहाँ पे आपको देखना है, या फिर से मैं कहूँ इसी चीज़ के ऊपर आप लोगों को काम करना है। और आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है सच का साथ आप लोगों को देना है, ऑप्शन 3। ठीक है, राधा तो राधा रानी का यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड आया है, सोल फ्लेम। रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। मैंने कहा ना, परिवार का सपोर्ट रहेगा। कुछ अंधेरे थे आप लोगों के जीवन में, वो अभी छट रहे हैं। हालांकि दुख होगा, वो गिल्ट होगा, वो रिग्रेट होगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे राधा रानी का कार्ड आया है। सो राधा रानी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। कहते हैं ना, राधे राधे नाम रटते जाओ, वो नैया पार लगी जाएगी। तो वैसा यहाँ पे एनर्जीज है आप लोगों के लिए, हार्मनी है, हीलिंग है। सो कुछ भी जब बुरा होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है। तो आपको बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा होगा, बिकॉज मैं रात में इस वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे दिन में टाइम नहीं मिला था। अब अगले 1-2 दिन शायद नहीं मिल पाए मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे पता था आप लोग वेट कर रहे हो, सो मैं इसलिए रीडिंग लेके आई। सो सॉरी फॉर दैट। एंड ऑप्शन 3, बस ये जो भी कुछ यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ताम झाम चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आप खुद को ढूंढ पाओगे, है ना? ये आपके भले के लिए ही हो रहा है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। बस आप वीक नहीं हो, सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, और आप बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है ना? सो ऑप्शन 3 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, आपको इससे हेल्प मिली हो। सो कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, फिर पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।